जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, उनको हल करते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि लाल लर्निंग एकेडमी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। प्रश्न करा, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेष फल 2 आता है, वह संख्या 14 है क्या? यह सत्य है? चलिए, एक संख्या है, मान लीजिए 14 दे रखा है तो हम 14 को बनाते हैं भाज्य, और भाजक है 3 और भाजफल देख 3 चौके 12 लिखा, यहाँ पर 4 में से 2 गया 2। अब ये क्या कर रहा है, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेष फल 2 आता है। ये है आपका शेष फल, ये शेष फल है 2 आता है। क्या वह संख्या 14 है? ये सही है? हाँ, यह सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा कि यह सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? एक ट्रक है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह लगातार 3 घंटे तक गति करता है, चलता है, वो कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी का नियम है, दूरी का नियम होगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब दूरी हमें ये आपको देखनी है, तो उसकी गति क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 और समय कितना है? 3 घंटा। क्षेत्र 18 180 किलोमीटर ये तय करेगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा 180। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दूरी का नियम है चाल गुणे समय, उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 3 घंटे चलता है। तो जब हम 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180 किलोमीटर आपका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, यदि कुल अंक 500 हैं तो छात्र ने कितने अंक अर्जित किए? कक्षा में एक छात्र है, उसने कुल मतलब पूर्णांक का 30% अंक अर्जित किए हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि पूर्णांक 500 है तो छात्र ने कितने अंक अर्जित किए हैं? चलिए इसको हल करते हैं। 500 का, क्योंकि पूर्णांक 500 का है, 30% वो लेता है, प्राप्त करता है 30% बटे में 100 आएगा। 1 0 से ये 0 कट गई, 1 0 से ये 1 0 कट गई। अब आपको बचा 50 गुना में 3, नीचे लिखते हैं बराबर करके, 50 गुना में 3 बराबर 150 अंक। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 150 आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। यदि 500 का पूर्णांक है और छात्र ने 30% अंक हासिल किए हैं तो हासिल किए गए अंकों की संख्या जो 150 होगी, यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x + 7 बराबर 15 तो x का मान क्या? x + 7 बराबर 15 तो x का मान क्या? चलिए देखते हैं। 7 + x बराबर 15 तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि x का मान हमें निकालना है। चलिए 7 + x बराबर 15। अब पक्षांतर करते हैं, x बराबर 15 - 7। जो इधर प्लस में है पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो x बराबर आएगा x बराबर 8। यही आपका आंसर होगा। x का वैल्यू जो है 8 आएगा।
आप ये देख सकते हैं क्योंकि 7 तो पहले दिया हुआ है, ए प्लस एक्स, ऐसे कर 7 प्लस 8 बराबर 15। उत्तर की जांच भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भैया एक वर्ग दिया गया है और यहाँ बता दिया गया है कि इसकी जो भुजा है ये 9 सेंटीमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना होगा? इसका सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर होगा। 81 सेंटीमीटर जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। यही आंसर होगा आपका। वर्ग का क्षेत्रफल जो है 81 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5:3 बराबर x/12, तो x बराबर क्या? x बराबर क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। x अनुपाते 5:3 बराबर x/12, तो x का मान क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखते हैं 5:12 बराबर x/12, तो x बराबर क्या? x बराबर क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि हम इसको हल करते हैं x/15, इसको हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 20। इसको सरल करना है साधारणतया। इसको सरल करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 20। ये फाइनल आंसर होगा। 5:3 बराबर x/12, तो x का मान क्या होगा? ये आपको इसको सरल करते हैं तो आपका आंसर आएगा 20। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पाइप 6 घंटे में टंकी भरता है, यदि 2 पाइप हैं तो कितने घंटे लगेंगे? चलिए, एक पाइप भरता है 6 घंटे में। एक पाइप भरता है बराबर 6 घंटे में, तो 2 पाइप क्या करेंगे? तो 2 पाइप भरेंगे, तो 2 पाइप भरेंगे बराबर 6/2, क्योंकि एक में तो 6 भर रहा था, 2 भरना है। इसको सरल करेंगे तो 3 घंटे में क्योंकि काम बढ़ गया है ना, आदमी बढ़ गए, काम बढ़ गया है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या 15% घटाई जाती है, यदि मूल संख्या 200 है तो घटाने के बाद संख्या क्या होगी? मूल संख्या लिखते हैं। मूल संख्या बराबर 200। अब घटाया कितना गया है? 15%। घटाओ मतलब घटाया कितना गया? 15%।
तो चलिए यहाँ करते हैं 200 का मतलब गुणा 15/100। इसको सरल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बराबर 15 दूना 30। ये तो 200 का 15% होगा। अब घटाने के बाद की संख्या पूछ रहा, तो 200 माइनस 30 बराबर 170। यही आपका आंसर होगा 170। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये सीधा सा नियम है, सीधा सा मेथड है, बहुत ही कम समय में आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही यदि कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, तो पहले हम गुणा की प्रक्रिया को हल करेंगे। ये आ गया आप क्या, इसको 7 8 56, 56 डिवाइड बाई 2 बराबर 28। बहुत ही सरल है और यही आपका आंसर होना तय है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। 7 8 56 और 56/2, 56 को आधा करोगे 28, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक घड़ी 2 मिनट देर चलती है, मतलब 1 घंटे में 2 मिनट लेट चलती है, 24 घंटे में कुल कितना देर चलेगी? तो लिखते हैं 1 घंटे में देरी, 1 घंटे में देरी बराबर 2 मिनट। 1 घंटे में कितना देर करती है? 2 मिनट। तो 24 घंटे में कितना देर करेगी? तो 24 घंटे में देरी बराबर 24 गुना 2, ये 24 घंटे हो गए, 1 घंटे में 2 मिनट की देरी करती है, बराबर 48 मिनट। और ये आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिना किसी संदेह के आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है और लंबाई 9 मीटर है। सॉरी, एक आयत का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और लंबाई 9 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? अब आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या कहता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये साधारण सा फंडामेंटल है आयत के क्षेत्रफल निकालने का। अब आयत का क्षेत्रफल दे रखा है तो हम इसका मान रख लेते हैं 36 बराबर लंबाई दे रखी है 9 गुणे चौड़ाई को मानते हैं x। अब पक्षांतर करते हैं तो x आएगा इधर बाईं तरफ और 36 जाएगा अंश में और 9 है गुणे में, तो ये जाएगा भाग में। तो इसको सरल करते हैं तो 9 चौके 9 कम 9 9 चौके 36, तो x बराबर 4 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर होना तय है और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आयत के क्षेत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको जब हम हल करते हैं तो ये प्रक्रिया होगी और आपको उत्तर आएगा 4 मीटर उसकी चौड़ाई है। अगला प्रश्न, 1/3 प्लस 2/3 बराबर, इसका उत्तर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिना किसी मेहनत के आगे बढ़ते। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे चलता है, उसकी दूरी कितनी, वो कितनी दूरी तय करेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। व्यक्ति की चाल बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो 5 घंटे में, तो 5 घंटे में तय दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो दूरी निकालनी है, तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय मान रखते हैं। चाल उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की और समय है 5 घंटे, तो 20 पंचे 100 किलोमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो भाई साहब 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 12 सेंटीमीटर तो चौड़ाई क्या होगी? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 रहेगा ब्रैकेट के बाहर और लंबाई और प्लस चौड़ाई रहेगा ब्रैकेट के अंदर। अब आयत का परिमाप दे रखा 40 सेंटीमीटर, चलिए भाई मान रखते हैं 40 बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 12 और प्लस चौड़ाई को 100 मान लेते हैं। इसको हम सरल करते हैं तो x को इधर लाएंगे, बाकी प्रक्रिया करेंगे तो x का मान आएगा 8 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई होगी। ये साधारण सा नियम है आयत का परिमाप निकालने का, और आपका आंसर ऑप्शन ए होगा बिना किसी संदेह के। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है एक धनराशि 1000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी होगी? 5% ब्याज की दर पे 3 वर्षों में कितनी होगी? चलिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का नियम है। अब साधारण ब्याज का नियम ये है चलिए, अब मूलधन है 1000 रुपये, दर है 5%, समय है 3 वर्ष बटा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। चलिए, अब 10 पचे 50 और 50 गुना 3 बराबर 150, ये तो साधारण ब्याज है। अब वो पूछ रहा वह राशि तो राशि मतलब ब्याज समेत पूछ रहा ना, तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना है 1000 प्लस ब्याज 150 बराबर 1150 रुपये होगी वह राशि। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये चाल दूरी का प्रश्न है। एक व्यक्ति 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है जो 1 घंटे में 15 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? दूरी का नियम क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा मान रख देते हैं, समय है 4 घंटे का, 15 चौके 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो टॉपिक आपको समझना है या पढ़ना है कमेंट करें, उस पर आपको वीडियो को, उस टॉपिक पर हमारे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जय हिंद।